को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो सिलेक्शन के इस पूरे में मेरे भाई पहला जो पड़ाव आता है वो आता है आपका रिटन एग्जाम, जो कि होने वाला है जून में, जिसमें बचे हुए लगभग 120 दिन। इस 120 दिनों के अंदर में आपके जो ये 4 मेरे भाई सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर मैं आपको बढ़िया से महारत हासिल करूंगा। अब ये आपको अगर हम बताएं चारों सब्जेक्ट का, तो थोड़ा एक बार वेटेज देखिए। जैसे गणित में आपके 25 से 27 सवाल है, रीजनिंग में 48 से 50 सवाल है, हिंदी में आपके 38 सवाल है, सामान्य ज्ञान में 37 सवाल है। आपको पता है कि सामान्य ज्ञान में आपके मेरे भाई हर बच्चे की हालत वहां पर खराब होती है, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो उसमें स्कोर किया जा सकता है जबरदस्त, रीजनिंग में किया जा सकता है, हिंदी में किया जा सकता है। बट बच्चा गलती क्या करता है, सारा टाइम मेरे भाई यहाँ पर इधर घुसा रहेगा, ये वाले पार्ट में। बोलोगे कैसे टीचर हो आप, मैथ्स के टीचर होकर के जो है बोल रहे हो यहाँ पर कि मैथ्स को कम पढ़ना चाहिए। मैंने अभी तक ये लाइन कहा ही नहीं कि मैथ्स कम पढ़ना चाहिए कि ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं तो आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा एक बार वेटेज को देखिए, किस विषय का वेटेज ज्यादा है। जिस विषय का वेटेज ज्यादा है तो अपने दिन के हिस्से ज्यादा मेरे भाई उसको देना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं सीजल की तैयारी कर रहा था तो मेरा इंग्लिश में बहुत मन लगता था, और इंग्लिश में भी सिर्फ वोकैबुलरी में, तो वर्ड मीनिंग याद करने में बड़ा मन लगता था। तो हम वर्ड मीनिंग याद करेंगे, मैथ्स बनाएंगे। तो हमारे भैया थे अनुराग भैया, वो सिलेक्टेड थे सर, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो एक बात बता रहा हूँ, कल के दिन तुम्हारा जब लिस्ट में नाम आएगा ना, तो कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे मैथ्स में पूरे नंबर थे या नहीं, तुम्हारे वोकैब में पूरे नंबर थे या नहीं। आदित्य रंजन सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए ये दुनिया देखेगी, उसके नाम क्या, वो पोस्ट देखेगी, वो मायने रखता है। हजारों लाखों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कोई ये तक पूछ नहीं जाता तुम्हारे फलाने सब्जेक्ट में कितने थे, फलाने में कितने थे, वो मायने ही नहीं रखता है। तो सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ो, रुचि के हिसाब से मत पढ़ो। क्या पता कुछ बच्चों का मन जो है सामान्य ज्ञान में बहुत ज्यादा लग रहा हो और इसी में लगे हुए हो, लेकिन वो क्यों ये भूल जा रहे हैं कि ये जो 2 विषय हैं आपके यहाँ पर, इसमें पूरे नंबर आप लेकर के आ सकते हैं और पूरे रिटन एग्जाम का 60% ये कवर करता है। आप में से बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि मुझे तो रीजनिंग आता है, मैं तो फोड़ दूंगा या फोड़ दूंगी। अगर फोड़ ही दोगे तो मेरे भाई 45 से 50 क्वेश्चन में आप जरा ये देखना भी मॉक में आप कितना सही कर रहे हो। जरा आप यहाँ पर देखना हिंदी में 38 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं। कौन कौन सा ऐसा चीज है जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं। तो आपको क्या करना है कि जो पेपर का वेटेज है आपको अपने रूटीन का भी वेटेज वैसे ही रखना है, अपने समय की भी हिस्सेदारी वैसे ही रखनी है। सोचिए यहाँ रीजनिंग कितने सवाल आते हैं और आप सोचते हैं खाली मॉक देने से हो जाएगा। अरे मॉक देने से हो जाएगा, लेकिन मॉक की जो गलती होगी वो कौन सुधारेगा, फूफा जी आगे सुधारेंगे, आप ही को काम करना पड़ेगा ये बात, ठीक है। तो